और उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। संजय राउत पर 24 घंटे में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। इस बार महाराष्ट्र के बीड़ में संजय राउत पर एफआईआर दर्ज कराई गई। संजय राउत पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को बदनाम करने का आरोप है। संजय राउत पर आरोप है कि उन्होंने श्रीकांत शिंदे पर धमकी देने का झूठा आरोप लगाया है। दिल्ली में जासूसी कांड पर बीजेपी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और कई नेताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर दी और आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ कूच कर दिया। लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। इन लोगों को हिरासत में लेते ही बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पुलिस की बस के सामने आकर बैठ गए और कुछ पार्टी का झंडा लेकर उस बस की छत पर चढ़ गए। जिस बस में बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लेकर जाया जा रहा है, उस बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इस दौरान बीजेपी की एक कार्यकर्ता ने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय की गाड़ी के सामने आकर प्रदर्शन किया, जिसे वहां तैनात पुलिस बल ने रास्ते से हटा दिया, जिसके बाद शैली ओबरॉय की गाड़ी आगे बढ़ पाई। लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन यही नहीं थमा, बल्कि बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेना आग में घी डालने के जैसा साबित हुआ। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से जोरदार झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वो लोग बैरिकेड को लांघकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते नजर आए। बीजेपी के कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी जारी रखी। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें रोक नहीं पाई और वो आगे बढ़ गए। इधर महाराष्ट्र के ठाणे में निर्माणाधीन इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबने की वजह से एक आदमी बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग गिरने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन के दौरान बवाल मच गया। वहां कुछ जूनियर इंजीनियर नौकरी की मांग करते हुए आरजेडी दफ्तर का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ शुरू हुई नारेबाजी को हंगामे में बदलते देर नहीं लगी और जब उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस की एक टीम पहुंची तो उनमें कुछ ने पुलिस वालों को धक्का दे दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वहां भगदड़ मच गई। प्रदर्शन कर रहे जूनियर इंजीनियरों का आरोप था कि 2019 में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए 6000 भर्तियां निकाली गई थी, जिसके लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट पिछले साल अप्रैल में आया। लेकिन सरकार ने 15 फरवरी को परीक्षा दोबारा कराने का ऐलान कर दिया, जिसके खिलाफ उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। हालांकि पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को इस दौरान हिरासत में ले लिया और बाकियों को वहां से खदेड़ दिया।